हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया है। इसके बाद देश भर में इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क और सवाल उठा रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। दरअसल बीजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 मुद्दे हमेशा से ही थे। पहला, आर्टिकल 370 को खत्म करना, राम मंदिर को बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना, जिसमें से 2 मुद्दे यानी आर्टिकल 370 खत्म करना और राम मंदिर बनाना ये वादे तो पूरे हो चुके हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होना तो स्वाभाविक ही है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले कंट्री में इसे लागू करना पॉसिबल भी है। देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इवन दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये जबरदस्ती नहीं है कि ये हो ही, बस स्टेट ये ट्राई करेगा, ये प्रयास करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब है विभिन्नताओं को कम करना और सिमिलैरिटी लाना। यूनिफॉर्मिटी का बेसिक मतलब एक जैसा बनाना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सबको एक ही जैसा बना देना। जैसे अगर आप सबको एक ही साइज की पैंट पहनाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही, बस उस हद तक सम्मान करना है जहाँ तक संभव हो सके। एकदम एक जैसा सबको थोड़ी ना एक जैसा बना देना है, बस वहीं उस लिमिट तक आप सबको एक समान रखेंगे जहाँ तक डाइवर्सिटी का सम्मान हो सके और जहाँ तक पॉसिबल भी हो सके। अब जैसे सिविल एक्ट या कोड कहें जिनमें फैमिली मैटर आते हैं, जैसे मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, एलिमनी या मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, एडॉप्शन, सक्सेशन। इसके अलावा सिविल मैटर में कॉन्ट्रैक्ट आता है, सेल्स, परचेज, लीज, टॉर्ट जिसमें डिफॉर्मेशन, नेग्लिजेंस, ये सारे मैटर आते हैं। तो अगर समझा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर झगड़ा है तो वो फैमिली मैटर पे है, सिविल मैटर पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसको यूनिफॉर्म फैमिली कोड होना चाहिए था, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम सभी जानते हैं कि भारत चूँकि डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, इसके अलावा ट्राइबल सोसाइटी जैसे गारो, खासी, जैंतिया, इन सब के अलग अलग कानून चलते हैं। हिंदुओं के अलग कानून हैं, बौद्ध के अलग हैं, जैन के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं, पारसी के अलग हैं। तो बेसिकली इन सब को एक करने की ही जो कयावत है, उसी का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आइए अब समझते हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कैसे किया जाए, किस किस तरीके से लागू किया जा सकता है। तो भारत जैसे देश के लिए 2 स्थितियां बन सकती हैं। या तो पहला, सबका अपना अपना कानून चलने दें, कोई परिवर्तन ही ना करें, और दूसरा, सबका कानून चलने दें, बस जो भेदभाव वाले कानून हैं वो ख़त्म कर दें। जैसे मुस्लिम में 4 शादियां वैलिड हैं, 5वीं शादी इनवैलिड होती है, और हिंदुओं में बाइगेमी अपराध है। तो ऐसे कानून को ख़त्म कर दें, जो कानून भेदभाव उत्पन्न करते हैं, ऐसे कानून को ख़त्म कर दें, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें, मतलब एक बड़ा सा कानून बना दें जो सब पर लागू हो, पर थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी का सम्मान तो करना ही चाहिए। जैसे हिंदू में हरियाणा, राजस्थान की तरफ गोत्र का बहुत महत्व होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता। ये धारणा मुस्लिम में, ईसाई में, यहूदी में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और साउथ में भी ये धारणा नहीं है। केरला में तो हम लोग जानते हैं मामा के परिवार में ही शादी हो जाती है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, पर डाइवर्सिटी के सम्मान के साथ। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही एक प्रश्न भी है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।